हरे कृष्णा। सो दोस्तों, आज आप टाटा मोटर की वर्कशॉप में हैं। मैं आपको टाटा मोटर के बारे में व्हीकल की जानकारी देना चाह रहा हूं। टाटा मोटर एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। जब हम टाटा मोटर के व्हीकल को लेते हैं तो अपने आप में कस्टमर एक ब्रांड की तरह से मार्केट में आता है। हमारे सामने एक गाड़ी है 710, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। गाड़ी के क्या फीचर्स हैं, गाड़ी की क्या प्राइसिंग है, गाड़ी की क्या माइलेज है, गाड़ी के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज ड्राइवर के लिए भी दी गई है। आपके सामने देख पा रहे हैं गाड़ी का लुक, कितना प्यारा लुक नजर में आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको टो हुक के बारे में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 30 mm की पिन टो के लिए लगी है। मतलब कहीं पर भी अगर कस्टमर को लगे कि मुझे यहाँ पे कोई पेन है और गाड़ी को हुक करके लेके जाना है, तो ये अपने आप में एक सॉलिड पिन लगी हुई है। अगर हम फ्रंट बम्पर की बात करेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन और सॉलिड है। अगर आप इसको देखिए, कितना मजबूत बम्पर है, क्योंकि उसका फ्रंट जो होता है वो गाड़ी की लुक को बनाता है। इसके वाइपर्स अगर आप देख पा रहे हैं दोनों तरह पे, ये सारे वाइपर हैं। आपका बम्पर देख पा रहे हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ हम व्हीकल को लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, सभी गाड़ियों पर जब भी आप देखेंगे गाड़ियों पर एक नंबर लगा होता है। जैसे यहाँ पर 710 लगा है, या अलग अलग मॉडल होगा तो उसका अलग नंबर होगा। ये नंबर गाड़ी के वेट को दर्शाते हैं, गाड़ी के इंजन कितनी हॉर्स पावर है उसको दर्शाते हैं। तो जब भी आप गाड़ी को बाय करें, इस नंबर के बारे में डीलर पर जाकर के वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब हम अगर आते हैं यहाँ पे टाटा का लोगो। टाटा का लोगो एक बहुत सॉलिड लोगो लगा होता है, जो कि आपको शाइन करता है, व्हीकल को शाइन करता है, व्हीकल के ब्रांड को नॉमिनेट करता है, ये टाटा के लोगो के साथ में। तो जब भी आप अपने व्हीकल को मार्केट में रोड पर उतारेंगे, आपको अपने आप में एक फील आएगी कि आप टाटा का व्हीकल चला रहे हैं। तो अभी आपने व्हीकल का फ्रंट व्यू देखा, अभी हम व्हीकल के साइड व्यू पे हैं। आप यहां से फील कीजिए व्हीकल को, व्हीकल की लुक। उसका हैंडल आपकी बॉडी के साथ में है, बिल्कुल क्लीन, बाहर नहीं है। साइड मिरर देखेंगे तो हमारे पास में 2 साइड मिरर है, जो कि आपके नजदीक और दूर की, जो अगर साइड का व्हीकल आपको देखना है तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। फुट स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको गाड़ी पे चढ़ना है तो वो स्लिपरी नहीं है। यहाँ पे रबड़ पैड दिया हुआ है, ताकि आपका पांव जब आप रखें वहां पे रुके। हम अगर टायर की बात करेंगे तो टायर व्हीकल के साथ में मॉडल टू मॉडल अलग हो जाते हैं। अभी व्हीकल में सीएट का टायर है, एमआरएफ का टायर आता है, अपोलो का टायर आता है। तो ये अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरह के टायर आते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस मंथ की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और उस टाइम में टाटा के पास में किस तरह का टायर है। इंडिकेटर की बात करेंगे, ये बहुत हेल्प करता है ड्राइवर को जब गाड़ी को टर्न करना होता है, तो प्रॉपर इंडिकेटर दिया हुआ है। तो ये गाड़ी की जो अगर लुक देख रहे हैं वहां से वहां तक की, तो बहुत डिसेंट व्हीकल आपको नजर आता है साइड से। व्हीकल में जो अभी टायर लगा है, मैं उसके आपको साइज के बारे में बताना चाह रहा हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है 8.25 16 LT। तो आपको व्हीकल में क्या साइज लगा हुआ है टायर को, वो बहुत तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इसमें सीएट का टायर अभी लगा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा टायर मार्केट में माना जाता है। अभी हम व्हीकल के जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, गियर ऑयल का पूरा पैमाइश लगा हुआ है, वो आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा। इसी तरह से कूलेंट की अगर पैमाइश को देखना चाहे तो कूलेंट आपको विजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम डेफ टैंक की बात करें, अब देखिए इसमें डेफ टैंक जो है, इसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है, और इसको प्रोटेक्शन दिया गया है मेटल शीट से। ये मेटल शीट है जो कि आपके डेफ टैंक को सिक्योर रखती है। किसी भी अगर कहीं पे हिट होता है, कुछ होता है, तो ये सिक्योर रखती है। अगर हम डीजल टैंक की बात करेंगे तो देखिए, डीजल टैंक आपका 90 लीटर है। अगर आप इसकी हाइट की बात करीबन करीबन 3 से 4 फुट की, 3.5 फुट का ये आपको दिखता है, ये डीजल टैंक। यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपके डीजल फिल्टर है। तो ये पूरा व्हीकल अगर आप पूरा तरीके से देखेंगे, आपको एक एक चीज यहाँ पर दिखाई जाती है और बताई जाती है। तो अभी हम व्हीकल के बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ये इंजन देख पा रहे हैं, ये इंजन हमारा जो है 4 SPCR का है, जिसकी 100 हॉर्स पावर की कैपेसिटी आती है इंजन की। और इंजन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड किया हुआ होता है व्हीकल के अंदर। कोई वाइब्रेशन से ऐसा नहीं है कि इंजन हिल जाएगा व्हीकल में। बहुत अच्छे तरीके से टाटा ने इसके ऊपर काम किया है। तो जैसे हम इंजन के बारे में बता रहे हैं कि इसकी 100 हॉर्स पावर होती है। ये हॉर्स पावर आपके व्हीकल को अगर हाइट पे आपको लेके जाना है या ढलान पे आपको कंट्रोल करना है, तो उन चीजों में बहुत फायदेमंद होता है। ये सारे सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको व्हीकल की टोटल लेंथ के बारे में बताता हूँ। टोटल लेंथ व्हीकल की जो आती है वो 2 तरह के आती है, एक 14 फीट होता है, एक 17 फीट होता है। अब हमें जो गाड़ी ये आती है, ये
चेसिस में आती है। अगर आप इस गाड़ी को बॉडी बंद भी लेना चाहें तो वो बॉडी भी इस चेसिस के ऊपर फिट करके मिलती है, और वो एक अच्छी, हम चद्दर की बात करें, उसकी गेज की बात करें, वो बहुत मजबूत गेज के साथ में हम बॉडी को यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मैं आपको बार बार व्हीकल की मजबूती के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी हमारे पट्टे लगे हुए हैं वो बहुत मजबूती के साथ हैं। जितने भी बोल्टिंग हुई हुई है, कास्टिंग में पार्ट लगे हुए हैं, शीट मेटल की अगर बात करें करीबन करीबन 5 mm की शीट के साथ में ये ब्रैकेट्स लगी हुई है। स्पेयर्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास में स्टपनी मिलती है, पूरा स्पेयर मैकेनिज्म है, टूल आपको इसके साथ में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हीकल आपको फुल मजबूती के साथ, पूरे स्पेयर मैनेजमेंट के साथ, पूरे अच्छे स्ट्रेंथ के साथ में आपको मिलता है। तो आप इस व्हीकल के साथ में जा सकते हैं। अभी हम व्हीकल की बैक साइड में आते हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 लाइट, टेल लाइट लगी होती है, ये एलईडी में आती है। एलईडी लाइट, ये रिफ्लेक्शन जो आपका एलईडी का पड़ता है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी पीछे वाली जो व्हीकल आ रहा होता है उसको देते हैं, और इंडिकेटर इसी में लगे हुए हैं। ये आपका सपोर्ट करता है व्हीकल को, जो हम व्हीकल को अगर कोई हिट करने की कोशिश हो या गाड़ी को बैक ले रहे हो तो आपकी ये शीट को मजबूती देता है आपके व्हीकल को। देखिए अब मैं व्हीकल के अंदर आता हूं, आपको कितनी कंफर्टेबिलिटी नजर आएगी। यहां से दोनों हैंडल दिए हुए हैं, ड्राइवर को चढ़ने में दिक्कत नहीं है। फुट स्टेप जो मैंने आपको 2 बताए थे जिसमें रबड़ पैड लगी हुई है, वहां से आने के बाद इजीली ड्राइवर यहाँ पे आएगा और अपनी सीट पे बैठेगा। अब सीट का कुशन देखिए आप कितना मजेदार है। उसके बाद अप्रोच देखिए व्हीकल की कितनी है, स्टीयरिंग है, ये वाला जो गैप है ड्राइवर का, उसके बाद में ये कंफर्टेबिलिटी है। ये अगर हम पेट से और स्टीयरिंग का गैप देखते हैं तो ये ड्राइवर को ड्राइव करने में इजी होता है। उसके बाद इसकी अप्रोच, जब हम यहाँ पे गियर लगा रहे हैं तो यहाँ तक भी बिल्कुल इजी कंफर्टेबिलिटी से ड्राइवर ड्राइव कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कैबिन जो व्हीकल में आता है वो एसी कैबिन होता है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसी वेंट है इसके दिए हुए। उसके बाद में अगर पाथवे की बात करेंगे, यहाँ पर हम देखिए कितना चौड़ा, हम करीबन करीबन 1.5 से 2 फीट का पाथवे कह सकते हैं कि ड्राइवर को अगर इधर से उधर जाना है या उधर से अपने ड्राइवर एंड की तरफ आना है तो उसको किसी तरह की कोई भी मूवमेंट में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे यूएसबी दिया हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको दिया हुआ है अलग से अगर आपको लगाना है। तो ये सारे कंट्रोल हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिजिटल मीटर यहाँ पर मिलते हैं, जो कि व्हीकल की पूरी इंफॉर्मेशन यहीं पर आपको नजर आ जाती है। तो ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो अपने कैबिन में बैठता है तो उसको डिजिटल मीटर मिल रहा है, यहाँ पे यूएसबी मिल रही है, यहाँ पे एसी वेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए आपको ये पॉइंट मिल रहा है। तो और पूरा कैबिन स्पेस देखिए आप कितना है यहाँ पर बैठ करके। उसके बाद आपके कंडक्टर में भी कम से कम ये जो सीट बनी है ये कम से कम 3 जो व्यक्तियां बहुत इजीली बैठ सकते हैं। तो पूरे कैबिन को अगर देखें तो 3 आदमी यहाँ पर हो गए, ड्राइवर हो गए, तो 4 आदमियों की सीटिंग कैपेसिटी होगी इस कैबिन के अंदर। तो बहुत बढ़िया स्पेस इस व्हीकल में दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे व्हीकल के माइलेज के बारे में और इसकी क्या प्राइसिंग रहती है। तो मैं व्हीकल के माइलेज के बारे में आपको बता दूं, जो कंपनी क्लेम करती है वो 10 से 10.5 के आसपास कंपनी क्लेम करती है। बट ये डिपेंड करता है गाड़ी चलाने वाले के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर। वो इस व्हीकल से 12 की एवरेज भी बहुत आसानी से ले सकता है। तो मैं आपको व्हीकल के प्राइसिंग के बारे में बताना चाहूंगा। व्हीकल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 16.35 पड़ता है, 16.35। आप हमारी किसी भी एमजी की वर्कशॉप में आकर के, ब्रांच में आकर के इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और व्हीकल के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास में लोन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपको लोन करवाना है तो वो भी हम आपको करवा करके देंगे। ये फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हमने इस व्हीकल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी हो, आप हमें दिए गए नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हरे कृष्णा।